अगर श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने ऐसा फैसला लिया है तो मैं समझती हूँ कि उनका कोई चिंतन होगा इस बात के लिए कि भविष्य में भारत को सुरक्षित रखने के लिए, भारत में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए। और जबकि आज तक यही समझा जाता था कि भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, उसके बाद अगर कोई ऐसा सर्वे होता है और उसमें यह बात सामने आती है कि भारत में बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा हो रही है और भारत एक बूढ़े देश की ओर अग्रसर है, तो स्वाभाविक रूप से एक चिंतन उनका होगा। इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। और मैं मानती हूँ कि वैसे भी युवाओं की संख्या बढ़नी ही चाहिए किसी भी देश में। हम जापान जब गए तो हमने देखा कि जापान में, क्योंकि वहां पर बच्चे पैदा करने के लिए लोगों की मानसिकता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। इस दृष्टि से जापान जैसे देश में युवाओं की संख्या लगातार घटती जा रही थी और जापान एक बूढ़े देश के रूप में नजर आ रहा था। हमें चारों तरफ जहां नजर दौड़ाते थे, बुजुर्ग बुजुर्ग ही दिखाई देते थे। तो मुझे लगता है कि एक वह चिंतन भी होगा कि आने वाले समय में इस देश में पर्याप्त संतुलन बना रहे। बुजुर्गों की भी आवश्यकता है, क्योंकि उनके अनुभव से ही हम आगे बढ़ते हैं। और युवाओं की भी, जिनको इस देश को आगे बढ़ाना है, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाना है। तो ये उनका अपना चिंतन है। अगर उन्होंने इस चिंतन को सामने रखकर देश के हित में कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से सही ही होगा। देखिए, इस देश में देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, धर्म के आधार पर विभाजन करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति का बीज बोने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी उस विधानसभा, उस लोकसभा से लड़ने गई हैं जहां वो मुस्लिम बाहुल्य है। उनको शायद अपने आप पर भरोसा नहीं था। वो किसी ऐसी सीट से नहीं लड़ी जो उत्तर भारत से आती है या जो हिंदू बाहुल्य है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ही वो जीत सकती हैं। वो किसी हिंदू बेल्ट से कभी ना जीत सकती, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा अब इस देश की जनता के सामने है और इस देश की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी।